नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। बिहार में दूसरे और आखिरी दौर के चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया है। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। अब ये दूसरा चरण बहुत निर्णायक हो गया है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में ज्यादा वोटिंग होने से सब चौंके हुए हैं। बिहार चुनाव के पहले फेज में 121 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 65% वोट पड़े हैं। अब दूसरे चरण में शेष 122 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और नजर इस पर है कि क्या पहले चरण की ही तरह दूसरे फेज में भी ज्यादा मतदान होगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि बिहार की चुनावी राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े हैं तब तब बिहार की सत्ता में बदलाव हुआ है। तो अब सारी नजरें दूसरे फेज में चंपारण से सीमांचल तक होने वाले चुनावों पर टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष मतदाता हैं और 1 करोड़ 74 लाख महिला वोटर्स हैं। पहले चरण में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा रही, लेकिन इसके मायने ये नहीं निकाले जा सकते हैं कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, क्योंकि बिहार में पुरुषों और महिलाओं की आबादी के बीच भी अंतर है। लेकिन एनडीए और खासकर नीतीश कुमार जरूर महिला वोट के भरोसे होंगे, क्योंकि उनके लिए महिला वोटरों में रुझान देखा जा रहा है। ऐसे और एन चुनाव से पहले की गई 10,000 रुपए की योजना का असर भी इसे कहा जा रहा है। तो पिछले करीब 2 दशक में नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं का इम्पैक्ट भी कई जगह बना हुआ है, वरना एनडीए और खासकर बीजेपी तो जंगल राज का डर दिखाकर फिर से बिहार की सत्ता में आने की जुगत में लगी हुई है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप 20 साल से भी पहले के लालू राज का हौवा दिखाते रहे हैं कि जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जबकि इन 2 दशकों में नीतीश कुमार के चेहरे की आड़ लेकर बीजेपी ज्यादातर वक्त सत्ता में रही। वैसे कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश कुमार भी सवालों के घेरे में रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार के समय भी कई जघन्य वारदातें हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम टॉप लीडरों ने जिस तरह जंगल राज को हर सभा हर रैली में उठाया है, उससे साफ लग रहा है कि वो 20 साल से ज्यादा पुरानी घटनाओं का जिक्र करके युवा वोटरों के मन में बैठ जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अतीत की ओर कब तक देखते रहेंगे, फ्यूचर का एजेंडा भी सेट करेंगे या नहीं। वैसे इस चुनाव में महागठबंधन और खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को रोजगार जैसे मूल सवालों पर फोकस किया है, जो कि युवाओं के एक बड़े तबके को लुभा रहा है। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ भी अच्छी खासी जुटी और जिससे इतना अनुमान तो लग रहा है कि एनडीए के लिए मुकाबला इतना आसान भी नहीं होने वाला है। हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे युवा तेजस्वी यादव के ही साथ हैं। कहा जा रहा है कि नई नवेली जनस्वराज पार्टी की प्रशांत किशोर भी युवा वोटर्स में काफी कुछ डेंट मारने की स्थिति में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब दूसरे फेज की 122 सीटें तय करेंगी कि बिहार में नई सरकार किसकी बनने जा रही है।